हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप करते हुए अच्छे होंगे। तो आज हम जा रहे थे माँ वैष्णो देवी मंदिर। ये जो मंदिर है वो कटरा में है, जैसे कि आप सब जानते हैं। और हम यहाँ से जम्मू से जा रहे थे। हम यहाँ लखनऊ से पहले जम्मू गए। जम्मू से फिर हम लोगों ने बस करी। बस का जो किराया था वो पर पर्सन 200 से 250 के बीच में था। छोटे बच्चों का 8 साल तक का किराया नहीं लगता है, उसके ऊपर बच्चों का आपका किराया लगता है। चलिए चलते हैं हम। और ये कुछ ऐसा नज़ारा था बस का, तो चलिए एंजॉय कीजिए। ओ तुमने गाया शेरा वालिए, अभी बोलो भाइयों, मैं आया शेरा वालिए, वो जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, वो तेरा वाली, तुमने मुझे बोला शेरा वालिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना आते आते इतना माहौल तो बन ही गया था कि नहीं हम माता रानी के मंदिर जा रहे हैं। पर जब हम बस में बैठे तो और ज़्यादा अच्छा लगने लगा था कि नहीं, एक अंदर से फीलिंग आ गई थी वो। और यहाँ पे इतना अच्छा नज़ारा था। कहा जाता है कि जैसे आप अगर बाय रोड भी जाते हो तो भी आपको इतना अच्छा देखने को मिलते हैं ये सब पहाड़ वगैरह। अगर आप ट्रेन से जाते हो तब भी बहुत अच्छे नज़ारे मिलते हैं वहाँ पर देखने के लिए। और हम लोग गए थे दिसंबर में, 8 दिसंबर को। तो काफ़ी मतलब ठीक ठाक ठंड थी। नीचे जम्मू कश्मीर के आसपास जो पहाड़ थे उनके कारण, जैसे कि आप जानते हैं बर्फ़ के जो पहाड़ रहते हैं वहाँ से हवाएं आती हैं। और अभी तो ठीक ठाक थी, दिन के टाइम इतना कुछ लगा नहीं। पर जैसे ही हम ऊपर पहुँचे थे तो वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा ठंड थी। मतलब हम लोगों ने 7-8 कंबल लिए थे, तब भी हमें ठंड लग रही थी वहाँ पे। और जैसे कि हमने यहाँ पे ना होटल पहले प्री बुक कर दी थी। हमने करी थी कटरा में नीचे ही। और अगर आप ऊपर करते हैं कटरा में होटल, तो आपको जैसे वैष्णो देवी मंदिर के आसपास जो भी है तो वहाँ पे आपको ना 3 से 4 महीने पहले आपको प्री बुकिंग कराना पड़ती है। उसके पहले आपको यहाँ पे होटल नहीं मिलती है, बहुत शॉर्टेज रहती है वहाँ पे, क्योंकि कुछ ही होटल है वहाँ पे ऊपर। बाकी आपको नीचे इजीली मिल जाएगी। 400 से 500 से आपको रूम स्टार्ट हो जाता है मिलना। और आपको सिर्फ सामान ही रखना होता है और रेडी होना होता है और आपको चढ़ाई शुरू कर देनी होती है। तो चलिए आप थोड़ा सा सफ़र इंजॉय कीजिए। और एक बात और फ्रेंड्स कि इसका कुछ टाइम नहीं है। मतलब बस का आपको कटरा तक आने के लिए जम्मू से आपको हर आधे घंटे में बस मिल जाएगी। बस भी मिलती है, आप वहाँ से टैक्सी भी कर सकते हो और आप वहाँ से अपने व्हीकल से भी आ सकते हो। तो बस का जो किराया मैंने आपको बता ही दिया। टैक्सी का भी 1500 से 2000 के बीच में है कि आपको अगर फैमिली के साथ आ रहे हो सबके उससे। तो हम लोग तो कम ही थे, 2-3 लोग ही थे, तो हम लोगों ने बस ही प्रेफर करी। और बस ना थोड़ा जल्दी भी पहुँचा देती है, क्योंकि यहाँ पे ना फटाफट मतलब भरा जाती है बस, तो दिक्कत भी नहीं होती है। हम लोगों ने बस पकड़ी और हम लोग निकल आए थे वहाँ से। आपको यहाँ जम्मू जैसे ही आपका लगता है, आप कहीं से भी आएँ, भले आप साउथ से आएँ, चाहे ईस्ट से आएँ, चाहे वेस्ट से आएँ, जैसे भी आप ऊपर आते हैं और जम्मू में आप आते हैं तो आपको तुरंत मतलब ऐसा है कि आपकी सिम बंद हो जाती है, पहले ही बंद हो जाती है। आपको यहाँ पे आके ना सेकंड ऑप्शन लेना पड़ता है सिम का, यहीं की आपको सिम लेना पड़ती है जो 300 से 400 में आपको मिल जाती है। तभी आप अपने घर पे कांटेक्ट कर पाएंगे। और वो ज़रूरी भी है कि आपको नहीं घर पे पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ऊपर माता रानी का मंदिर दिखने लगा था और हम यहाँ पे पहुँच गए थे कटरा। अब हमें यहाँ से जाके पहला काम ये है कि होटल जो हमने ली थी वहाँ पे अपना जाके सामान रखना है। इसके बाद फिर है कि हम यहाँ पे ना एक आईडी आपको लेना पड़ती है नीचे, उसको शायद पंजीकरण बोलते क्या बोलते हैं, तो वो हम लेंगे। इसके बाद फिर ऊपर चढ़ाई शुरू करेंगे। उसकी क्लिप ना मुझसे मिस हो गई है, अगर उसकी डिटेल्स आपको चाहिए तो मैं नीचे डाल दूँगी। यहाँ से देखिए ये पूरा रास्ता है। आपको लगभग ना अगर आप दिन में चढ़ाई करते हैं तो 7 से 8 घंटे तो मानिए कि लगेंगे, क्योंकि 13 से 14 किलोमीटर है ऊपर आपका जाना। अगर आप रात में चढ़ाई करते हैं तो भी आपको इतना ही टाइम लगेगा, पर आप एक साथ करते हैं तो ही इतनी जल्दी पहुँच पाएंगे। वरना आपके साथ अगर कोई बुजुर्ग है तो उसके लिए एक फैसिलिटी मिल जाती है कि यहाँ से खच्चर जाते हैं और वो लोग जो टोकरी में बिठा के लेके जाते हैं वो ऑप्शन भी है। और बच्चों के लिए ऐसे आपको मिल जाएंगे। एक उसके साथ ना आदमी होता है और साथ में स्ट्रॉलर होता है, तो ना आपको स्ट्रॉलर पकड़ना पड़ता है ना कुछ, उसमें आप अपना सामान रखिए, बढ़िया बच्चे को बिठाइए और आप ले जाएंगे। तो ये एक चीज़ अच्छी लगी। बाकी अगर आप यंग हैं तो कोशिश करिए कि आप पैदल ही जाएँ वहाँ पे। और ये ऊपर से कुछ नीचे की क्लिप्स हैं जो बड़ा ही अच्छा लग रहा था। मतलब कि आसपास ना अगर आप ठंड में जाते हो तो आपको पहाड़ भी देखने को मिल जाते हैं बर्फ़ से ढके हुए। और ये पूरी यहाँ की सिटी है। हम लोग ज़्यादा ऊपर नहीं पहुँचे थे, पर यहाँ से दिख रही थी नीचे सारी।
अभी तो यहाँ का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल था, जैसी रात होती है। और दिसंबर के टाइम पे तो आप देखिए फिर कुछ माइनस में टेम्परेचर पहुँच जाता है ऊपर का। अगर आप प्रेफर करिए कि मई जून में आते हैं तो सही रहता है, ठंड में तो दिक्कत होती है। और अगर आप यंग हैं तो कोई बात ही नहीं है, अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है तो आप कोशिश करिए कि ठंड में ना आए। ये रहा वहाँ पे शाम का नज़ारा, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और सूर्य भगवान नीचे ढल रहे थे तो एक क्लिप ले ली थी छोटी सी। यहाँ पे माता रानी का जो मंदिर है वो शायद 24 घंटे ही खुला रहता है, कभी भी आप जाइए आपको इजीली दर्शन हो जाएंगे वहाँ पे। और अगर आप रात में जाते हैं तो रात में ना वहाँ पे भीड़ थोड़ी कम रहती है दिन की अपेक्षा। तो हम लोगों ने रात में यहाँ पे ना दर्शन कर लिए थे लगभग 12 साढ़े 12 पे। और हम लोगों ने जो चढ़ाई है वो दिन में स्टार्ट की थी 10 बजे। हमारे साथ एक छोटा बच्चा भी था इसलिए हम थोड़ा लेट हो गए थे। यहाँ पे देखिए रात में अभी यहाँ पे काम चला है ना, तो ऊपर से शेड वगैरह डाल दिए हैं। अगर आप इसकी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था। अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ हो गई हैं यहाँ पे कि ईज़िली आपके लिए बहुत ईजी हो गया है यहाँ पे जाना। यहाँ पे आपको ना कंबल मिल जाएंगी ऊपर, अगर आपको बाई चांस होटल नहीं मिल पाए तो। 100 रुपये शायद एक कंबल का चार्ज था, तो हम लोगों ने 7-8 लिए थे। और जैसे आप उनको रिटर्न करते हैं तो वो पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। वो सिक्योरिटी के तौर पर रखवाते हैं आपसे कि आप लेके ना चले जाएं वो कंबल। वैसे ऐसा तो कुछ करते नहीं है कोई भी, इतना गलत काम तो यार यहाँ पे आके इतने पवित्र स्थान पे कोई नहीं करेगा। अब यहाँ पे सुबह हो गई थी, हम लोग आ गए थे भैरव बाबा के मंदिर। और हम लोग सीज़न में गए थे ना तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। लगभग हम लोग 2 घंटे भीड़ में लाइन में लगे रहे थे, तब जाके हम लोग को रोपवे का टिकट मिला था। इसके बाद फिर हम आ गए थे भैरव बाबा के मंदिर। अच्छा, ये भी माना जाता है कि अगर आप वैष्णो देवी के मंदिर आते हैं और भैरव बाबा के मंदिर नहीं आते हैं तो वो आपकी यात्रा अधूरी रहती है। तो कोशिश करिएगा, यहाँ से आपको पर पर्सन 100 रुपीज़ चार्ज लगता है रोपवे का। तो आप यहाँ पे ज़रूर आइए, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 1.5 घंटा लगेगा और आपके दर्शन भी हो जाएंगे, साथ में आपका आना जाना भी हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर जरूर आइएगा। इतना अच्छा लग रहा था पहले तो बताया जाता है, और अभी भी कई लोग जो आते हैं जो पैदल चलने में सक्षम रहते हैं तो वो बाय रोड ही आते हैं ऊपर भैरव बाबा के मंदिर। तो ये देखिए भैरव बाबा का मंदिर है पूरा, यहाँ पे ऊपर भी भोजन की सब व्यवस्था थी। वहाँ का जो रोड था वैष्णो देवी में हम जब ऊपर आ रहे थे तो वो इतना खड़ी चढ़ाई नहीं होती जितना भैरव बाबा का मंदिर है। तो इसलिए हम लोग तो रोपवे से ही आए थे और थक भी बहुत गए थे। अब यहाँ से डायरेक्ट हम नीचे उतरेंगे और नीचे उतरते उतरते पता ही नहीं चलेगा कि आप कब नीचे पहुँच जाएंगे। बाकी अगर आपको, हम लोगों ने यहाँ पे भैरव बाबा के दर्शन करके नीचे उतरना शुरू करा था लगभग 10:30-11 बजे। और शाम को हम लोग 4-5 बजे हम लोग नीचे उतर आए थे। लगभग हमें टाइम लगा था ऊपर जाने में 11 से 12 घंटे और नीचे उतरने में 6 से 7 घंटे लगे थे, क्योंकि उतरना बहुत ईजी होता है। तो अगर आपको 1% भी इसमें इन्फॉर्मेशन मिली हो, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ज़रूर। और आपको ऐसी वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी, इसलिए सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।